प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज के इस शाम के समय में पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हुए आपके सम्मुख में आते हैं, आपकी आराधना करते हुए प्रभु जी हम आपके सम्मुख में आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयों को किया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो कि आप सत्य, मार्ग और जीवन है, ये हम जानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया और हम जान पाए पिता परमेश्वर केवल एक है जो हमें छुड़ा सकता है, केवल एक है जो हमारा उद्धार कर सकता है और वही हमें विजयी दे सकता है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस अनुग्रह के लिए प्रभु जी, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुटकारा दिया, आपने हमें उस विपत्तियों में जाने से बचाया प्रभु जी, और संकट में जब पड़े थे तो वहां से निकाला पिता परमेश्वर। चारों ओर दुख के पहाड़ थे, वहां से भी परमेश्वर आपने निकाला प्रभु जी। उन सारी भलाइयों और चंगाई और छुटकारा के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमें पवित्र करने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, और पवित्रताई में शोभायमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। स्वर्ग आपका है, पृथ्वी भी आपकी है पिता परमेश्वर। शांति का परमेश्वर, हमारा दयालु परमेश्वर, हमारी लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे मुख का चमक प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परम धन्य पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना में आज शामिल हो जाइए। शामिल तभी होंगे जब आप मेरे साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और अब देखेंगे आज इस वचन को जब आप सुनेंगे और इस प्रार्थना को जब आप सुनेंगे और साथ में करेंगे, तो आज आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे और आप सेम न रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे आप दुखी हो, चाहे आप लाचार हो, चाहे बीमारी की अवस्था में भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको दिखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो अंदर की बात को अच्छी तरीके से जानता है कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या करने वाले, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और भरोसा रखिए, धीरज धरिए। वही आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपको बदल सकता है, आपका परिवार को वो बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और ये वचन है, जब आप वचन को सुनेंगे तो वचन जो है परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन में कि वचन क्या है, वह परमेश्वर है। और यही वचन को जब आज आप सुनेंगे तो वचन आपके कानों से जाएगा, फिर आपके अंदर जाकर हृदय में जाएगा। हालेलुया। और अब देखेंगे बदलते हुए अपने आप को, आपके परिवार को बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर को आपने एक्सेप्ट कर लिया। और वो वचन को जब सुनते हैं तो जो दुष्ट आत्मा के कार्य हैं उस सबको छुटकारा मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आज इस वचन में बने रहे, इस प्रार्थना को सुने, बीच में उठ कर ना जाए, चटाई बिछा लीजिए, बैठ जाइए आप और प्रार्थना में बैठ जाइए। हालेलुया। क्योंकि आज आपका छुटकारे का दिन है, आज आपके आशीष का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे। तो आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। वचन निकाल लीजिए, अय्यूब 5वां अध्याय उसका 24वां वचन, जो इंग्लिश में जॉब चैप्टर 5 and verses 24, and I will read in English. You will know that your tent is secure. You will take stock of your property and find nothing missing. हालेलुया। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। और इंग्लिश में हमने क्या देखा, योर टेंट इज सिक्योर एंड यू विल टेक स्टॉक ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड फाइंड नथिंग मिसिंग। और कुछ भी खोई ना होगी। और आप खुश हो रहे होंगे कि सच में अब हमारे डेरा कुशल से रहेगा और हमारे घर में, हमारे निवास में कोई भी वस्तु खोई ना होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन किसके जीवन में ऐसी आशीष होगी,
किसके जीवन में, जैसे अय्यूब के जीवन में देखा, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, एवरीथिंग वैनिश्ड। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब में, जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय उसका 13 वचन से कि उसकी संपत्ति नाश हो गई, उसके बच्चे नाश हो गए। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां, और हम पढ़ेंगे पहला अध्याय उसका 13 वचन से, अय्यूब पहला अध्याय उसका 13वां वचन से, जॉब चैप्टर 1 एंड वर्सेस 13। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैलों से हल जोतते थे और हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। दूसरा भी ऐसी समाचार देने आया, तीसरा भी ये स्वर्गदूत। और क्या आया कि सारा कुछ उसका क्या हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ वैनिश्ड हो गया। उसके घर में बच्चे, उसकी संपत्ति सब खत्म हो गई। और उसके बाद उसका रिप्लाई क्या होता है अय्यूब के जीवन में, देखते तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और इसमें भी क्या लिखा इसके नीचे का वचन में, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आपने कई बार ये वचन को सुना होगा, सोचते होंगे कि बार बार तो ये वचन को सुने हैं, लेकिन अब सुनना, अब आपके जीवन में कुछ होने वाला है और वो बहुत जबरदस्त और ब्लेसेड होने वाले हैं आप। हालेलुया। तो अय्यूब जो है इन बातों में भी कुछ क्या नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, अपने मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण वर्ड भी यूज नहीं किया अपने जीवन के लिए, या फिर परमेश्वर पर कोई दोष तक के नहीं लगाया। जबकि एक ही दिन में उसके बच्चे खत्म हो, उसके बेटा उसकी बेटी नाश हो गई, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। उसकी संपत्ति थी, उसकी संपत्ति भी खत्म हो गई, सब वैनिश्ड हो गया। और वो राजा था, वो उसकी बहुत सारी संपत्तियां थी। और उसकी संपत्ति क्या थी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पहला पढ़िए अय्यूब पहला अध्याय उसका 3 वचन से, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट। आप सोच सकते हैं कि 7,000 भेड़ बकरियां। आज जो सबके पास, आज के जो अमीर लोग होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है, फॉरेन में प्रॉपर्टी होगी, इंडिया में भी प्रॉपर्टी होगी, हर जगह प्रॉपर्टी होगी, फार्म हाउस होगा, बैंक में करोड़ करोड़ रुपए होंगे, ये सब प्रॉपर्टी होती है उनकी, सोने चांदी जेवर डायमंड एवरीथिंग होता है, वो सब उनकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन पहले समय में क्या प्रॉपर्टी हुआ करती थी, 7,000 क्या थे, भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। आज हम देखते हैं कि आज एक गाय की कीमत, बैल की कीमत कितनी होगी, 5 लाख रुपए, जो अच्छा दूध देने वाली होती है। और एक भेड़ की कीमत आज जब हम देखें तो वो होगी आई थिंक 2-3 लाख, जो अच्छी भेड़ होती है। सोचो, तो उसके पास 7,000 क्या थी उस समय, भेड़ बकरियां। तो उसके हिसाब से लगा के देखने के बाद आज का कितना वो जो अय्यूब कितना अमीर रहा होगा, बहुत ही अमीर था। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोग में वह सबसे बड़ा था। तो कितना अमीर था, और इतना अमीर था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, और वो परमेश्वर में बना रहा। और उसके बाद क्या होता है, उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद एक और विपत्ति आती है। हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय में, अय्यूब दूसरा अध्याय में। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, मेरी और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है?
परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जा तो मर जा। उसकी पत्नी ने बोला, उसने उससे कहा, तू एक मोड़ी स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखो, कोई पाप नहीं किया, इतना बीमारी की अवस्था में चला गया और उसने परमेश्वर के सामने मूर्खता से भी कोई गलत बात नहीं निकाली। पहला वचन, और उसका हम पढ़ते हैं पहला वचन में कि ऐसी क्या चीज थी अय्यूब के जीवन में जो कि वो परमेश्वर में बना रहा। क्या क्वालिटी थी, क्या गुण थे उसके जीवन में? वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। पहला क्या था? वह खरा था और दूसरा सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। कितनी बड़ी बात! जो परमेश्वर के डर भय में जीता था, लेकिन परीक्षा उसके जीवन में आई। आप सोचते होंगे कि मैं भी तो पवित्रताएं में हूँ, मैं भी तो परमेश्वर का डर भय मानती हूँ, डर भय मानता हूँ, मैं भी खराई से चलती हूँ, मैं भी अपने प्रार्थना में हूँ, वचन में हूँ, खराई में हूँ, मैं अपने कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरे जीवन में ये परेशानियां आई हैं। तो याद रखें, किसी के जीवन में वो पाप की वजह से बीमारी आती है और किसी के जीवन में टेस्ट करने के लिए आती है कि क्या अब भी जब उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, जब उसके जीवन से सब कुछ खत्म हो जाता है, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं जब आपके पास सब कुछ था? तो ये गवाही के लिए आती है आपके जीवन में, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और आपके मन को देखने के लिए कि आप अभी भी अपनी खराई में बने हुए हैं, क्या अभी भी आप परमेश्वर में दृढ़ता से बने हुए हैं कि नहीं, या फिर आप जब तक सुख है, जब तक आपके जीवन में स्वास्थ्य है, जब तक आपके जीवन में आरोग्यता है, जब तक आपके जीवन में पैसे हैं, कमाई है, सब कुछ है, या फिर तब तक आप अपने जीवन में आप प्रभु को धन्यवाद कर स्तुति कर रहे हैं, और जैसे ही आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज आती है, दुख परेशानियां आती है, तब आप अपने मुख से परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर देते हैं, या फिर भरोसा छोड़ देते हैं, या फिर आप वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। और ये टेस्ट के लिए आती है। जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अय्यूब के पास भी सब कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी उसने अपने मुंह से कोई गलत वर्ड, दोष भी नहीं लगाया, बल्कि जिसकी स्त्री क्या कहती थी, उसकी पत्नी, निंदा कर, मरते तो मर जा, लेकिन उसने अपनी पत्नी को डांटा कि तुम मूर्खता पूर्वक क्यों बात करती है? क्या जो हम यहोवा से सुख लेते हैं, क्या हम दुख ना लें? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बारे में वचन लिखा हुआ है कि इस बात में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। क्या परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी गवाही दे सकता है? सोचिए, क्या परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी गवाही दे सकता है? लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में गवाही को दिया। और हम दूसरे वचन में देखते कि क्या गवाही को दिया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने उसको उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते हैं। लेकिन यहोवा क्या कहता है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? यहाँ पहली बात क्या कहता है परमेश्वर? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य कौन? खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं है। तो देखो, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर गवाही दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि परम पिता परमेश्वर अय्यूब के बारे में वो गवाही को दे रहे हैं। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसे परमेश्वर गवाही दे सकते हैं कि अभी भी आप अपने जीवन में खराई में बने हुए हैं? यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, क्या अभी भी आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देते हैं? यदि अब भी आपके जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, नौकरी भी नहीं है, आशीष भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप अभी अपने जीवन में उस खराई में बने हुए हैं? और परमेश्वर आपको देखता है, टेस्ट करता है कि अभी भी आप खराई में बने हुए कि नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस जंगल के रास्ते से लेकर आए कि इसके मन को देखें कि क्या अभी भी ये खराई में बने हुए हैं। उनके मन को, विचारों को देखने के लिए देता था, कभी कभी देता भी नहीं था उनके मन को देखने के लिए, लेकिन जब नहीं देता था तो वो कुड़कुड़ाने लगते थे। और इसी वजह से इतने साल परमेश्वर उन्हें जंगल के रास्ते से लेकर आया ताकि उसके मन को जांच सके और जिस देश में पहुंचाना वहां पहुंचा सके। लेकिन इतने सारे लोग थे जो कि उस कनान के रास्ते के लिए वो निकले पड़ते थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे। लेकिन कनान कितने लोगों ने पहुंचा? कितने लोग? सिर्फ 2 लोग पहुंचे। और उसका नाम क्या है? यहोशू और कालेब। सिर्फ 2 लोग। कितनी बड़ी बात है। जिसका दास जो मूसा था वो भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन यहोशू और कालेब पहुंचा। और उसके बारे में भी बताऊंगी कि मूसा क्यों नहीं पहुंच पाया उस कनान देश में। वो दूर से देख पाया लेकिन कनान नहीं पहुंच पाया। और उस समय का जो नियम था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, व्यवस्थाएं थी बहुत सारी, उस व्यवस्थाओं को पालन करना बहुत ही जरूरी होता था।
लेकिन अब जो व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर उस व्यवस्था की जगह से 2 चीजों को लेकर आया है। अब मरकुस में पढ़िएगा वो वचन परमेश्वर से प्रेम रखने के बारे में। हालेलुया। तो अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने क्या दिया, गवाही को दिया। और इसलिए उसके आगे का जब हम देखते हैं, उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया और परमेश्वर को प्रसन्न होकर करने वाला होकर वो दिखाई दिया। और इसे जब हम 5वां अध्याय में जब 24वां वचन में पढ़ते हैं कि तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तो कोई वस्तु खोई ना होगी। लेकिन किसके जीवन में, और उसके बारे में हम वचन पढ़ेंगे 5वां अध्याय उसका 8वां वचन में। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। ऊपर का वचन में लिखा है, मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर को खोजते रहते हैं, चाहे इसके जीवन में पहाड़ के जैसे दुख हो जाए, चाहे इसके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर को वो खोजते हैं। अपने दुख में भी, अपने सुख में भी प्रार्थना में बने रहना, वचन में बने रहना, परमेश्वर को छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या लिखा है कि अपना मुकदमा मैं परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। हालेलुया। और यही गलती करते हैं विश्वासी लोग कि अपना मुकदमा क्या करते, वो खुद से लड़ना शुरू करते थे खुद पर, और अपने मुकदमा को परमेश्वर पर नहीं छोड़ते। लेकिन अय्यूब ने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया और इसीलिए उसका डेरा कुशल से रहा और इसे उसकी कोई वस्तु खोई हुई ना हो। अब आप बोल रहे होंगे कि उसकी कोई वस्तु खोई ना हो ही रहेगी, और आप कह रहे होंगे यहाँ पर तो परमेश्वर का वचन लिखा है कि कोई वस्तु खोई ना होगी, और अब अभी बता रहे हो कि इसका सब वस्तु खो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं अय्यूब में, जॉब चैप्टर 42 एंड वर्सेस 10, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसका 10वां वचन में पढ़ेंगे। आफ्टर जॉब हैड प्रेड फॉर हिज फ्रेंड्स द लॉर्ड रिस्टोर्ड हिज फॉर्च्यून्स एंड गेव हिम ट्वाइस एज मच एज ही हैड बिफोर। और यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने उसका जितना था, जितना खोया हुआ था, जो सब कुछ खत्म हो चुका था, उसको परमेश्वर ने फिर से उसे जितना था उतना तो दिया, लेकिन दोगुना आशीष दे दिया। और इसलिए क्या लिखा है, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। हालेलुया। तो आपका डेरा भी कुशल से रहेगा और आपके जीवन में भी कोई वस्तु कुछ भी खोई ना होगी परमेश्वर के नाम। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, और किसके लिए है ये, किसके जीवन में कुछ चीज खत्म नहीं होगी, किसके जीवन में आशीष बनी रहेगी, किसके जीवन में आशीष मिलेगा। तो जैसे कि मैंने अय्यूब में बताया कि वह क्या था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके बाद परमेश्वर उसकी गवाही देता है 2 अध्याय में कि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं। यदि आज आप सोचते हैं कि आज मैं नशा कर रहा हूँ और मैं आशीष को ले लूंगा, और आप सोचते हैं कि मैं 2 नाव पे पैर रखूं, इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं तो रख लूंगा, तो आप गलत सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आप प्रार्थना भी करते हैं लेकिन आप प्रसाद भी खाते हैं, आप मूर्ति के आगे अपने सिर को भी झुकाते हैं और प्रार्थना भी करवाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो आप सोचते हैं मेरा डेरा कुशल से रहेगा और मेरे घर में कोई वस्तु खोई ना हुई होगी, मेरा सब कुछ बेस्ट होगा। तो गलत है। आप सोचते हैं कि इसको भी खुश कर लूं और उसको भी खुश कर लूं, तो आप गलत सोचते हैं, आप गलत हैं आज। यदि आप सोचते हैं कि आज मैं मोबाइल में भी गलत चीज देख लेता हूँ और प्रार्थना भी कर लेता हूँ, तो आप आज गलत हैं। यदि आप सोचते हैं कि मेरी एक पत्नी तो है लेकिन एक और बाहर में रखी है, और सोचते हैं कि मैं कुशल से रहूंगा, तो आप आज गलत हैं। तो फिर आपका डेरा कुशल से कैसा रहेगा यदि आप गलत चीजों में पड़े हुए हैं। और मत्ती में पढ़िएगा, वहां पर इस सब के बारे में वचन लिखा हुआ है, व्यभिचार न करना, कोई गलत चीज आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। और इसलिए क्या लिखा है, वो खरा और सीधा था, उसका मन कहीं भटका नहीं अय्यूब का, बल्कि वो परमेश्वर को पुकारने लगा। जब अय्यूब की किताब जब सारी अध्याय को पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो अय्यूब था, वो कैसे वो परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। और अब सोचते हैं आज कि आप ईमानदारी, आप अपने काम में ईमानदार नहीं। आप सोचते हैं कि मेरा डेरा कुशल से रहेगा, मेरी सैलरी कमाई में आशीष रहेगी। आप सोचते हैं कि मेरा घराना ब्लेस होगा, आशीषित होगा। यदि आप फिर भी आप उस गलत कामों में लगे हुए हैं, आप परमेश्वर को पहला प्रेम नहीं करते, आप अनकंडीशनल लव नहीं करते, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते अपने जीवन में, और आप सोचते कि मेरा डेरा कुशल से रहेगा और सब कुछ ब्लेस होगा और कोई चीज खोई नहीं होगी, तो फिर आज आप गलत हैं।
यदि आप सोचते मैं इसको भी खुश कर लूँ, उसको भी खुश कर लूँ, यदि आप सोचते मैं चर्च भी चले जाऊँ, मैं प्रार्थना भी कर लूँ, और मैं जिससे परमेश्वर पसंद नहीं करता, जो जलन रखने वाला ईश्वर है, आप वहां पर भी चले जाए, मूर्ति के आगे भी आपको सिर झुकाए, तो आप गलत है। आपको ये सबसे आज आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मन फिराना पड़ेगा, ये सबसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है पश्चाताप करना, और यही एक रास्ता है मन फिराना, और यही एक रास्ता है आपको नशे से आजाद होना है, छोड़ना है, गलत कामों से, गलत रास्तों से आपको आना है। इसीलिए आपको नौकरी नहीं लगती, और इसीलिए आपके जीवन में बीमार बने रहते हैं। आप उधर भी चले गए, इधर भी आ गए, इधर भी प्रसाद खा लिए, उधर प्रसाद खा लिए, और इधर भी प्रार्थना कर लिए। लेकिन इसके बारे में भी परमेश्वर का वचन है, 1 कुरिन्थी 8वां अध्याय में पढ़िएगा, चढ़ाई हुई वस्तु के बारे में, चढ़ाई हुई उस प्रसाद के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको अलगदायक होकर जीवन को व्यतीत करना है। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से 1 कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 9वां वचन से। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक। यहाँ क्या लिखा हुआ? न वेश्यागामी। अब आप समझ रहे, वेश्यागामी के बारे में जानते होंगे। न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये कोई भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे कदापि। पियक्कड़, शराब पीने वाला, लोभी, न चोरी, न चोर, न पुरुषगामी, न पर स्त्रीगामी, न मूर्ति पूजक, ये कौन कहाँ के वारिस ना होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और एक और वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 14वां वचन में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। दूसरा, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तीसरा, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। चौथा, विश्वासी या के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ मंदिर का क्या संबंध। उससे क्या लिखा है? इसलिए प्रभु कहते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप को क्या करना, यदि आप आज भी इसी स्थिति में पाए जाते हैं, यदि आज भी आप प्रसाद खाते हैं, यदि आज भी आप मूर्ति के सामने झुकते हैं, मूर्ति में लगे, मूर्ति पूजा में लगे, जिसका वचन में बहुत सारी मूर्ति पूजा के बारे में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, इससे हम अशुद्ध होते हैं। और इससे और बार बार आप चाहे जितना मर्जी प्रार्थना कर लो, जितना मर्जी आप चर्च चले जाओ, जितना मर्जी आप कर लो प्रार्थना, जितना मर्जी किसी भी पास्टर से करा लो, फिर भी थोड़ी देर के लिए हो सकता है आज चंगे हो जाएं, लेकिन फिर भी वही काम करना शुरू होगा। और खुद कहते होंगे कि हम तो प्रार्थना भी करते लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक आप उस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक अपने जीवन में से उस चीजों को आप अलाउ किया हुआ उस चीजों को नहीं निकालेंगे, तब तक आपकी स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। यदि चाहते परमानेंट आशीष पाना, तो ये सबसे आपको क्या करना है? अपने आप को अलग करना है। जैसे कि मैंने बताया 2 कुरिन्थियों में 6वां अध्याय में। हालेलुया, नोट कर लीजिए इन सारी वचनों को। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? इन सब चीजों से अपने आप को अलग रखना है। और आपको पर जैसे अय्यूब कैसा था, सब कुछ था लेकिन सब कुछ नाश हो गया, लेकिन अपने मुंह से क्या नहीं किया? वो कोई भी कुछ परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में दोगुना भाग से ब्लेस किया, दोगुना आशीष को दिया। हालेलुया। इसलिए आपको भी परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर आशीष तो देना चाहता है, सब कुछ ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अलाउ करते, पाप को अलाउ करते, जो मैंने आपको बताया। हालेलुया। तो ये सब यदि आप अलाउ करते, फिर प्रार्थना जितना मर्जी करवा ले तो फिर ठीक नहीं, फिर आप कहते कि मैं ठीक नहीं होता, फिर आप कहते मेरी नौकरी नहीं लगती, फिर आप कहते कि मेरे जीवन में ये रेस्टोरेशन क्यों नहीं होता, मेरे जीवन में मेरा सब कुछ आशीष होकर क्यों नहीं बदलता, मेरा पति क्यों नहीं वो आता, क्यों मेरे घर में ये सारी चीजें होती है। लेकिन आज आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना, संबंध का मतलब प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, वचन पढ़ने वाले होना चाहिए, और तब आप बदलेंगे और आपका घराना बदलेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए क्या कहता है? तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देख ले कोई वस्तु खोई ना होगी। और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। लेकिन उसके ऊपर का वचन 8 में, परंतु मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। और इसलिए अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथों में छोड़ना है, अपने आप को परमेश्वर के ऊपर डालेंगे। यदि आपका कोई भी ऐसा चल रहा आपके जीवन में, तो आज परमेश्वर के सामने अपना केस को रखे। मुकदमा वो केस वाला, कोर्ट वाला मुकदमा नहीं, आपको अपना केस, आपका जो प्रार्थना का जो प्रेयर पॉइंट है, वो केस को, अपनी प्रार्थना निवेदन को आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे रखना है।
और अब देखेंगे अपने जीवन में, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के, और कैसे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, कैसे परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। ऐसे दो नाव में पैर नहीं रखना है, एक ही मार्ग है। यदि मार्ग दो होता तो परमेश्वर लिख देता कि दो मार्ग है, लेकिन एक ही मार्ग है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के हर तरफ आप जाते हो तो फिर आप कभी भी इस आशीष को ले नहीं पाओगे। यदि आप चाहते परमानेंट आशीष, यदि आप चाहते अपने जीवन में आशीष को, तो आज आपको उन सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के निकट आना होगा। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं, यदि आप अभी भी इन सब बातों में लगे हो, इन सब बातों में अभी भी आपको अलाउ किए हो, अभी भी आप पाप में जीवन को जी रहे हो, तो आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। अपने पापों को मानकर, अंगीकार करके, कन्फेस करके प्रभु यीशु मसीह के आगे आज रो रो के, आज परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के माफी मांगे। परमेश्वर आपको आज भी क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए तैयार है, और आपको परमेश्वर अपने लहू से आपको धो देगा, शुद्ध, पाक और पवित्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। सभी लोग आज बैठ जाइए, घुटने पे यदि आ सकते तो घुटने पे होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन को पिता परमेश्वर जो अपने वचन को दिया प्रभु जी, ये जो बीज बोए आगे, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु जी। हालेलुया। और फल लेकर आने वाले बन सके, और लॉर्ड जीसस इनके जीवन में कार्य करे और अनुग्रह देके चलाना पिता परमेश्वर। और ये जो वचन ये खाली ना जाने पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आने वाले बन सके। हालेलुया। रबकती रबशर रबकती रबती को लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। ओ प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते स्वर्ग में निवास करने वाले, स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ रबकती रबशर रबकती रबती रबतीरा, मैं प्रार्थना करते यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु माफ कर दो और जो लोग हैं पिता परमेश्वर जो प्रार्थना कर रहे माफी के लिए, और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो इन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दो, माफी मांगने वाला आत्मा दो की प्रार्थना कर सके। जितने भाई बहन प्रार्थना करें, अंगीकार करें, अपने मुंह से कन्फेस करें, जो रोमियो 10:9-10 वचन में लिखा हुआ उस तरीके से अंगीकार करें। अपने अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकेगी। प्रभु को माफ करेगा, अपने लहू से आपको धोकर साफ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज कोई शैतान आपको भरमाने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बाहर निकले, अपने जीवन से उन गलत चीजों से बाहर निकले। अपने जीवन में जो आप उस पापों के बंधन में फंसे हुए, यदि नशे में या विचार में किसी भी चीज में, तो आज बाहर निकले उस चीजों से यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंगीकार करें, अपने आप को पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। बोले प्रभु मेरे आंखों को देखने से पवित्र कर, मेरे हृदय को पवित्र कर, मेरे हृदय में जो मलिनता है उसको दूर कर दीजिए यीशु राजा। और लॉर्ड जीसस पवित्र और पवित्र अति पवित्र परमेश्वर में पवित्र होने के लिए बुलाया है। वो लॉर्ड जीसस प्रभु ने हालेलुया रबकती रबशर रबकती रबती रबतीरा। और लॉर्ड जीसस अपना मुकदमा, अपना केस, अपना प्रार्थना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपको छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आप छुड़ाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आपके घर की स्थिति सही नहीं है, परिस्थिति गड़बड़ है, आपको नौकरी नहीं लगती, आपको बिजनेस में आशीष नहीं है, आप उस कर्ज में दबे हुए परेशान है, आपके जीवन में आशीष नहीं होता, आपका गर्भ का फल ब्लेस नहीं होता, मिसकैरेज होता है, और इतने सारे चीजों से आप घिरे हुए अपने जीवन में, आपका पति आपके पास नहीं आता, छोड़कर चले गया किसी और के पास, तो सब कुछ यदि ऐसी स्थिति है आपके जीवन में, तो एकमात्र रास्ता है वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही आपको छुड़ा सकता है। जैसे अय्यूब के जीवन में देखा कि कैसे सब कुछ चला गया, लेकिन वो परमेश्वर में डिगर, वो परमेश्वर में वो रहा, वो टस से मस नहीं चाहा, उसका कुछ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अंत में क्या देखते उसके जीवन में, उसके विश्वास के द्वारा, उसकी जो उसने परमेश्वर में भय रखा हुआ था, जो बुराई से परे था, इसलिए परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया, ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आपको भी अड़े और खड़े रहना है परमेश्वर में, आपको पीछे नहीं हटना, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि पति आपको छोड़कर चले गया तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। यदि आपको बेटा आपको तंग करते उसके लिए प्रार्थना करते, यदि आपकी सास या फिर आपकी बहू को तंग करती है तो उसके लिए भी प्रार्थना करना है। यदि आपके घर में कोई स्थिति सही नहीं है, यदि आपको क्या करते हैं, आपको डाउन करते हैं, आपको जीरो कहते हैं, आपको शून्य कहते हैं, तो आप आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा रिवॉर्ड है। हालेलुया। परमेश्वर यदि आप खुद ही आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो देखेगा वो कैसे बदलेंगे।
हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ रबा का तीरा लबा शरा लबा का तीरा लबा तेरे के तेरे लबा का तीरा लबा तीरा। आज आप बदलेंगे, आज आपका जीवन बदलेगा, आपका घराना बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज आपको परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। सारी बातों को छोड़ना है। यदि आप परमेश्वर की आशीष को लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस के। यदि नशे के स्पिरिट आपके जीवन को घिरे हुए हैं, यदि आप गलत चीजों में फंसे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम से खत्म हो जाए आपके जीवन में सारी बुरी बातें। यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे की स्पिरिट से आप छुटकारा पाए, उस बंधन से आजाद हो जाए। हर प्रकार की नशे की स्पिरिट, मेडिकल नशा करते हो या फिर चैनी स्मोकर हो, चाहे आप शराब पीने वाले भी क्यों ना हो, चाहे आप तंबाकू खाने वाले भी, ये भी कोई भी किसी भी प्रकार के छोटा नशा बड़ा नशा कोई भी नशा करते, या फिर गुटखा पान कुछ भी, मतलब गुटखा खाते, कोई भी तरह का नशा करते हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से छुटकारा पाए। यीशु के नाम से अब आपको नशा करने का मन नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड। और वो कौन कौन छुटकारा दे रहा है आपको? वह परमेश्वर। वो कौन है? उसका नाम क्या है? वह प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, वो बुरी आदत जो आपके जीवन में बनी हुई, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो व्यभिचार की स्पिरिट, जो वेश्यागामी की स्पिरिट, जो कि व्यभिचार की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पुरुषगामी वेश्यागामी की स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करती है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बुरे बुरे विचार, जो बुरी चीज आप देखते हो मोबाइल में, गलत चीजों में लगे हुए रहते हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गलत काम आपके जीवन से खत्म हो जाए। मन, परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर देखता है कि आप क्या करते क्या नहीं करते। हालेलुया, सारी चीजों से आप आजाद हो जाएं आज इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जवान भाई बहन जो गलत चीजों में फंसे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबकतीरा लबशरा लबकतीरा लबतीरे के तेरे लबकतीरा लबतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतीरा लबशरा लबकतीरा लबतीरे के तेरे लबकतीरा लबतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पा जाए। यदि आपका केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती वो केस से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप विजयी होकर बदल जाए। यदि कोई झूठा केस है तो आप विजयी होकर बदल जाए। यदि आपका हस्बैंड आपको डाइवोर्स देना चाहता है तो मैं प्रार्थना करती, यदि आप नहीं चाहते, यीशु के नाम से वो डाइवोर्स केस कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, यदि आपका पति, आपके शादीशुदा जीवन में कोई गड़बड़ी है, यदि आपके मैरिज लाइफ में ब्लेस नहीं है, आशीष नहीं है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो श्राप है, जो कि स्पिरिट जो कार्य करती है अलग करने की, यीशु के नाम से मैं डांटती, यीशु के नाम से चली जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई उसे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, यदि परमेश्वर ने जोड़ा है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन वो मजबूत होकर बदल जाए। आप वो जो परमेश्वर ने जोड़ा, कभी वो कोई अलग ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, वो अलग ना करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे पर भरोसा रखकर चले। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती एक दूसरे को माफ करे, अपने जिंदगी में आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती जीवन आपका आशीष से होकर बदल जाए। आपके मैरिज लाइफ के रेस्टोरेशन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आप फिर से एक और होकर बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम कौन कर सकता है? वह प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है यीशु के सामर्थ्य नाम में, उससे भी आजाद हो जाए। अपने आप को पवित्र करे, जैसे जैसे वचन बताए अपने आप को कन्फेस करे, उसे छोड़े, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपके बच्चे वापस आ जाए, आपके बच्चे का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके आज्ञा का पालन नहीं करते, गलत चीजों में फंसे हुए, उस चीजों से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बुरी संगति, गलत संगति में फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती, मैं डांटते सी गलत संगति से बाहर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, यदि आप बीमार है, अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने आत्मा, अपने प्राण और अपना देखो। हालेलुया, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, जैसे मैंने वचन में बताया उसके अकॉर्डिंग अपने आप का अंगीकार कीजिए। अपने अपने पापों
पापों को अंगीकार करके उसे छोड़ दीजिए, फैसला लीजिए कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। वाचा की प्रार्थना कीजिए और अब देखेंगे रिजल्ट को अपने जीवन में। हालेलुया। यदि दुष्टात्मा के अटैक होते तो वाचा की प्रार्थना करिए, प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन अपने घर में सुनते रहिए, चलाते रहिए और देखिएगा शैतान आपके घर को छोड़कर मजबूर होकर उसको जाना पड़ेगा। यीशु के सामर्थ्य आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दिया करो। मैं प्रार्थना करती हूं जब आपके घरों में, आपके जीवन में दुष्टात्मा के अटैक होते हैं वो नाश, वो खत्म हो जाए, आपके जीवन को छोड़कर चले जाए। आपके घर में यीशु के लहू में कवर करती हूँ, स्वर्गदूतों के बारे में रखते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतीरा लबशरा लबकतीरा लबकतीरा लबतीरा, ओ रबंकतीरा लबशरा लबकतीरा लबतीरा के तीरा लबकतीरा लबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबकतूरा लबशरा लबकतीरा लबतीरा, आज 100% आजाद हो जाए और दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए। ये वोमिटिंग के थ्रू निकल रही है तो वोमिटिंग करे, यीशु के नाम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समय, शैतान तू प्रार्थना करने का नाटक मत कर। जो तू प्रार्थना करने का नाटक करता है लेकिन इसके अंदर घुस कर तू काम करता है, निकल इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके बॉडी को छोड़कर उस नरक में चले जा, उस नरक में चले जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लबखतीरा लबशरा लबखतीरा लबतीरा रबखतीरा लबशरा लबखतीरा। मैं प्रार्थना करती, यदि बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखे, अपने सर से लेकर पांव तक यदि बीमार है तो अपने हाथों को अपने सिर पर रखे। यदि आपका आप स्वस्थ है तो अपने हाथों को अपने चेस्ट में रखें। और रबखतीरा लबशरा लबखतीरा लबतीरा के तीरा लबखतीरा लबतीरा। आजाद हो जाए इस बीमारी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक बंधन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लाइलाज बीमारी, यदि डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दिया करो, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, आपके टाइफाइड से आजाद हो जाए और चंगे हो जाओ। टाइफाइड कभी आपके शरीर में ना आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि बुखार रात दिन आते रहता है, मैं प्रार्थना करती बुखार को स्प्रेड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपके सर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी हेडेक खत्म हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हड्डी के दर्द से आजाद हो जाए। मैं डांटती हड्डी के दर्द, हड्डी की रोग यीशु के नाम से अभी जा, यीशु के नाम से अभी जा, हड्डी की रोग अभी जा। इसी वक्त मैं तुझे डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। और थराइटिस के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यदि किसी भी तरह का हड्डी का रोग है अभी इसी वक्त निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो पैरालाइज्ड है मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो कि चल फिर नहीं सकते यीशु के नाम से चंगे हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यदि किसी भी वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं प्रार्थना करती हूँ रेस्टोरेशन, मैं प्रार्थना करती हूँ रोशनी फिर से आए। और वो रोशनी केवल प्रभु यीशु दे सकता है। वही परमेश्वर जो कि आप जन्म के अंदर को दिखाया, तो आज वही परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आप रोशनी आ जाए आपके जीवन में। आपके मन आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके आत्मिक जीवन में भी वो रोशनी आ जाए और आपके आत्मिक जीवन भी खुल जाए। आप देखने लगे प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखतीरा लबशरा लबखतीरा लबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जो कि मुंह के दर्द, मुंह में अंदर में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जो कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आजाद हो जाए और आपका रिपोर्ट निगेटिव आ जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, चिंता ना करे, सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दे और वही आपको आजाद करेगा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आज आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य को नस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपकी जो कि थायराइड है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपको कोल्ड एंड कफ है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गले की दर्द, सांस लेने की तकलीफ है, अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और कितने लोगों के जीवन में गवाही और चंगे हो रहे हैं, तो आप भी चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखतीरा लबशरा लबखतीरा 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 लबतीरा, ओ रबखतूरा लबशरा लबखतीरा लबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते हुए आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने परमेश्वर ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया, परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। अपने चंगा कर दिया, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। और लॉर्ड जीसस आपने ब्लेस होकर परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबखतीरा लबशरा लबखतीरा लबतीरा के तीरा लबखतीरा लबतीरा आपके हर प्रकार के दर से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य का रसोले निकल जाए। आपके जो कि आपका पत्थर यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपका सूजन खत्म हो जाए, आपका पेट का सूजन है वो खत्म हो जाए और आप चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कैंसर
कैंसर से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। स्किन एलर्जी से आजाद हो जाए और अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकती रलबशर रलबकती, जिनको नींद के लिए जो टैबलेट खानी पड़ती है, मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। यीशु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और वही आपको छुड़ाएगा, वही चंगा करेगा। ओ रबकती रलबशर रलबकती रलबतीरा, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका कर्ज है, यदि आप परेशान है अपने जीवन में, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु सब कुछ कर सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, आपकी नौकरी से ब्लेस करती हूँ, आपका वीजा के पेपर के लिए मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। आप वो रिजेक्ट ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, लेकिन परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में हो तो वो पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस का रास्ता खुल जाए, न्यू इनकम सोर्स, यदि आपका न्यू इनकम सोर्स है और वो आशीष तो चला रहे हैं तो वो आशीष फलवंत हो जाए, आपका बिजनेस फलवंत हो जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ आपको न्यू इनकम सोर्स का रास्ता मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ छोटा सा भी छोटा बिजनेस करेंगे तो आप ब्लेस होकर बदल जाएंगे। यदि आप प्रभु में हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यदि छोटा भी बिजनेस करेंगे तो वो आशीष होकर बदल जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, वो ब्लेस और ब्लेस और ब्लेस होकर बदल जाए, आके आशीष का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका आशीष का रास्ता खुल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके रुके हुए पैसे वापस मिले, आपका लोन क्लियर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस कर्ज से छुटकारा दे रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में आ रहा, कर्ज से आपको छुटकारा दे रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका अकाउंट ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका बैंक में शून्य कुछ भी नहीं है, विश्वास रखें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के हर एक जरूरतों को पूरा करके दे और परमेश्वर का किसी न किसी रीति से वो परमेश्वर आपको मदद और सहायता करेगा। परमेश्वर कहेगा कोई कार्य मुश्किल नहीं है, लेकिन अपना जिंदगी को, अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पित करिए और देखेंगे आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होता हुआ। आपका पर्स, आपका वॉलेट, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका उधारी पैसा है लेकिन कोई दे नहीं रहा तो वो वापस मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लॉर्ड जीसस यदि आपको पैसे की जरूरत है, परमेश्वर मुहैया करेगा, आपके जीवन में सब कुछ पूर्ति करके देगा। परमेश्वर पे विश्वास रखें, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और लॉर्ड जीसस परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस मैं धन्यवाद करती है, सब बदल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सैलरी में आशीष होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सैलरी, आपका कमाई का भाग वो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जो हेल्थ वर्कर हैं, हालेलुया, जो हॉस्पिटल में जो कार्य करते हैं, मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ और आपके आने जाने को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई कोरोना आपके निकट ना आने पाए, यदि किसी भी कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे, कोई कोरोना आपके निकट ना आने पाए। कोई भी भाई बहन जो कि आप अंदर बाहर आना जाना करते, कोई कोरोना आपके निकट ना आने पाए, ना आपके नगर के निकट आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य, आपके घर को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य ने, यीशु के लहू का निशान आज सभी के ऊपर, इसलिए कोई भी महामारी आपके निकट ना आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके गाड़ी के लिए, आपके काम के लिए वो यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, आपका इंक्रीमेंट के लिए ब्लेस करती हूँ, आपके प्रमोशन को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जल्द आपको प्रमोशन मिलने वाला है और आपका इंक्रीमेंट भी होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, ये जब पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस, इनके खाना में इनको ब्लेस करती हूँ, इनके खाना में, इनके किचन के मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। इनका डब्बा इनका ब्लेस होकर भरा रहे, इनका ब्लेस रहे और आशीषों कर भरा रहे। इनके अन्न जल की कभी कमी ना होने पाए पिता परमेश्वर, पानी में कमी ना होने पाए, इनके दाल चावल में, इनके रोटी में परमेश्वर पिता, और जीसस इनके आटे में, इनके तेल में कभी कमी ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर आशीष कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति है। इनको परमेश्वर पिता सभी को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आत्मिक जीवन में मजबूत करना और ब्लेस करना पिता परमेश्वर, और जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, जो कि अपने दान को देते प्रभु जी ब्लेस होकर बदल जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ठहराऊंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए हमें तैयार करो पिता परमेश्वर, सभी को तैयार करो। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, पाक पवित्र शुद्ध करो, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की हमारी वचन और प्रार्थना को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी आशीष को पा सके अपने जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमारे इस मसीह गीत HD वचन और प्रार्थना के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोज आप इस प्रार्थना को सुन सकें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन ऑफरिंग दशमांश जो भेजना चाहते हैं, वो इस गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और जिसके जीवन में गवाहियां हैं, जो परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है, तो आप अपनी गवाही को ऑडियो गवाही या फिर वीडियो गवाही इस व्हाट्सएप मैसेज में आप भेज सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट करके भेजे, तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।